नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी के दंगल में सबसे बड़ा मुद्दा बना है इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर पड़ी रेड। तेरा कैश वर्सेस मेरा कैश की जबरदस्त लड़ाई चल रही है। एक से बढ़कर एक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप जारी है। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर घर में इस बात पर चर्चा हो रही है। ड्राइंग रूम से लेकर डिनर टेबल तक सीक्रेट तहखाने से निकली नए नए नोटों की गड्डियों और सोने के बिस्किट्स की बात हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर इतना सारा पैसा आया कहां से, ये पैसा किसका है। पीएम मोदी ने भी भ्रष्टाचार के इत्र लोक पर जबरदस्त हमला किया है। तो आज यूपी के दंगल में कैश कांड पर ही जारी वार पलटवार पर ही चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जब से पीयूष जैन के घर पे रेड पड़ रही है, हर दिन नए खुलासे तो हो रहे हैं, पर वार पलटवार भी चल रहा है। अखिलेश यादव से लेकर योगी आदित्यनाथ, मोदी, हर किसी ने अलग अलग तरीके से बयान दिया है। एक एक करके बयान आपसे पूछेंगे कि उन बयानों का क्या मतलब है, पर क्या इन बयानों का मतलब यूपी के दंगल में पड़ेगा? देखिए, आज की तारीख में अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है वो न अनएम्प्लॉयमेंट है, न महंगाई है, न राम मंदिर है, न कुछ है। अगर आज चुनाव होते हैं तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा ये कैश कांड कानपुर का। ये इतना ज़्यादा, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा हमेशा भारत के चुनाव में एक अहम रोल निभाता है, लेकिन भ्रष्टाचार भी कैसा कि जिसे समझाने में पॉलिटिकल पार्टीज को दिक्कत ना हो। लोग सुनना चाहते भाई इतने लाख करोड़ रुपए, इतना कैश पाया गया, इतना सोना, इतना चांदी, ये सुरंग, ये लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट करता है ये। और इसलिए आपने जो सवाल किया कि क्या ये मुद्दा है, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को चिंता करनी चाहिए और वो डिफेंस मैकेनिज्म उनको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले अखिलेश यादव के बयान पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि उनको लेकर भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि कानपुर के जिस व्यापारी के यहाँ छापा पड़ा है उसका संबंध सपा से नहीं है बल्कि बीजेपी से है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि पीयूष जैन की सीडीआर निकाल कर देख ले कि उनका किस पार्टी के साथ संबंध है। देखिए, ये एक अफवाह, एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश, एक डिफेंस तैयार करने की कोशिश। आज अखबारों में क्या हुआ, ये जो तमाम बयान आप जो बता रही हैं वो अक्षरशः सारे अखबार वालों ने उसको छाप दिया। अब पता नहीं पत्रकारिता का ये कौन सा कानून है, कौन सा तरीका है कि आप समाजवादी पार्टी के मुखपत्र बन जाओ। वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, ये जो पीयूष जैन है ये बीजेपी का आदमी है, ये कोई पुष्पराज के यहाँ छापामारी करने जा रहे थे लेकिन गलत जगह चले गए, अपने ही आदमी के यहाँ इन्होंने छापेमारी कर दी। तरह तरह से उलझाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे दुख की बात है कि दिल्ली में बैठा ये जो दलाल पत्रकारों का समूह है, इन लोगों ने इतनी भी जहमत नहीं उठाई कि कन्नौज जाकर के पता कर ले भाई कौन है, क्या है, नहीं है, रिश्ता किसके साथ किसका है। ये नहीं करेंगे। इनको सिर्फ गुजरात में मोदी सरकार के खिलाफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का अक्ल समझ में आता है, लेकिन यहां एक बेसिक चीज है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस अखबार में इस तरह की खबरें अक्षरशः छाप दी गई वो एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ, एक अफवाह का हिस्सा बन गया, फेक न्यूज फैलाने का एक माध्यम बन गया। मैं आपको बताता हूं क्या रिश्ता है और जिसका कोई काट नहीं है। ये पीयूष जैन है कौन? ये पीयूष जैन समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के बहन के लड़के हैं। अब समझिए बात को। ये कह रहे हैं इधर से उधर, इधर से उधर, 100 बात की एक बात। हमने फोन किया, पता करवाया कि भाई क्या है रिश्ता, ये इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी की। इन्होंने कहा ये जो पंपी जैन एमएलसी है समाजवादी पार्टी का,
उसकी बहन का ये लड़का है, इतना क्लोज रिश्ता है। मैं सुन रहा था, वो उसका बयान आ रहा था, वो कह रहे थे कि भाई हम लोग साथ जगह एक जगह पे रहते हैं लेकिन हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं है, हम नहीं जानते हैं इनको। अच्छा, एक मोहल्ले में रहते हो और तुम्हें जानकारी नहीं है, और जैन समुदाय तो छोटा सा है। आप दिल्ली में और कलकत्ता के जैन वाले भी आपस में बातचीत करते हैं, कहीं न कहीं से रिश्ता निकल आता है, वो दोनों रिश्तेदार नजर आते हैं। लेकिन आप मोहल्ले में रहते हो और ये कह रहे हो कि हमें कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो एक ये झूठ, दूसरी बात, भाई किसे आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? कहां पे छापेमारी हो रही है? कन्नौज में किसने चुनाव लड़ा था? अखिलेश यादव की पत्नी ने। अखिलेश यादव की पत्नी जब कन्नौज से चुनाव लड़ रही थी तो उनके ऑफिस का देख रेख, गाड़ियों की व्यवस्था, पैसे का सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा था? ये छिपी हुई बात है। यही उसी का इनाम है। ये पंपी जैन पहले कांग्रेस में थे, समाजवादी पार्टी में आ गए, सारा व्यवस्था, और उसी समय से ये अखिलेश यादव के बिल्कुल ही क्लोज सर्कल में चले गए। भाई वो तस्वीरें तो झूठ नहीं बोल रही कि जब आप समाजवादी इत्र लॉन्च कर रहे थे, आप अपने ऑफिस में बिठा करके कि 22 फूलों का सुगंध मिला करके हम लोगों ने एक समाजवादी इत्र बनाया है, ये इत्र पीयूष जैन का है। नहीं तो अगर किसी और का वो इत्र होता तो अभी टेलीविजन चैनल पे वो सामने अगर कहता कि नहीं नहीं नहीं, ये तो समाजवादी इत्र मेरा है, पीयूष जैन का नहीं है। पीयूष जैन का वो समाजवादी इत्र जिसकी खुशबू अचानक से नोटों के बदबू में तब्दील हो गई, तो ये बताना चाहिए अखिलेश यादव को कि भाई उसके बगल में बैठ के उसके प्रोडक्ट के ऊपर तुम्हारी तस्वीर लगी है, कैसे नकार सकते हो? तो कहने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल इस केस में फंस चुकी है। मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए अफवाह, फेक न्यूज़ फैला करके किसी तरीके से उसका एक सो कह सकते हैं कि भाई डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। लेकिन मैं बार बार कह रहा था, जिस दिन से ये शुरू हुआ है, हम लोग देहरादून में थे, जो हमने कहा था कि भाई भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पारस मनी लग गया है। वो तो हर चीज़ में वो नोट को उठा के ले आएंगे, हर मुद्दे के ऊपर नोट के ऊपर आ जाएगा मसला, और समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल डिफेंड करने के लिए कोई तरीका नहीं मिल पाएगा। समाजवादी इत्र जो अब बदबू में बदल गई, उसको लेकर पीएम मोदी ने भी कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार के हर काम का जो अपना बताते थे, बक्से भर भर कर नोट मिलने पर मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं। पूर्व की सरकार में भ्रष्टाचार का जो इत्र छिड़का गया था, अब धीरे धीरे करके सामने बिल्कुल बिल्कुल निकल रहा है। अब देखिए, अब ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा, ये पूरा केस ये भी समझ लीजिए, अभी तो नया मसला आ गया, 23 किलो सोना पकड़ा गया। 23 किलो सोना वो घर के अंदर तहखाना बना करके। मोडस ऑपरेंडी कैसा था कि एक घर लिया, घर लेने के बाद उसमें दीवार चेंज किया, तहखाना बनाया, उसमें कुछ दिन रहे, नोटों की गड्डियों से उसको भर दिया, और उसके बाद उस घर को छोड़ के ताला वाला मार करके दूसरे घर में, फिर दूसरे घर में उसको उसी तरह का पूरा सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और प्रधानमंत्री तो कटाक्ष करने में तो पीछे हटेंगे नहीं कि जब आप जेवर आप उद्घाटन करने जाते हो, आप हाईवे उद्घाटन करने जाते हो, किसी परियोजना के बारे में उद्घाटन करने जाते हो, और इवन काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर के लोकार्पण करने के लिए जब आप जाते हो तो पीछे पीछे अखिलेश यादव कहते कि तो हमने कराया, ये तो हमने कराया। आप दिखा रही थी वो मीम्स, भाई ताजमहल भी हमने बनवाया, वो शाहजहां के पोज में अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। तो ये बेकार की बातें हैं। बीजेपी के हाथ में चुनाव के ठीक पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, और भारतीय जनता पार्टी
जिस तरीके की पार्टी है वो इस मुद्दे को आसानी से हाथ से जाने नहीं देगी। जी बिल्कुल, क्रेडिट लेना ही अखिलेश पर उल्टा पड़ गया। जिस तरीके की तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही है उससे तो यही लग रहा है कि पीयूष जैन ने ईंट बालू पत्थर से अपना घर नहीं बल्कि नोटों से बनाया। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे योगी ने भी कहा है समाजवादी परफ्यूम नहीं बल्कि समाजवादी बदबू आ गई है अब। बिल्कुल, ये देखिए, जब आप ये कहते हैं कि भाई आप गरीबों के कल्याण के लिए, आपकी विचारधारा जो है वो इगलिटेरियन सोसाइटी के लिए है, जो पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लेकर के आने के लिए, मजदूरों के लिए काम करने की, किसानों के लिए, आप इतनी लंबी लंबी जो है ना, जो कहते हैं फेंकना, जब आप इतने लंबे लंबे फेंकोगे और घर के अंदर आपके नोटों का जखीरा मिलेगा, नोटों का पहाड़ मिलेगा, सोने का खदान मिल जाएगा, तब आप कैसे दुनिया, देखिए राजनीति परसेप्शन से चलती है। अखिलेश यादव की पूरी कमाई, ही वॉज अ गुड चीफ मिनिस्टर, इन्होंने काम किए हैं, इस बारे में आप कभी भी, हम लोग इस बात को हम लोग एक्नॉलेज भी करते हैं कि उनका टेन्योर बड़ा अच्छा रहा। एक टोटी उनके सारे इमेज को व्हाइट वॉश इमीडिएटली, भाई किस तरह का आदमी है। एक देश को कि युवा लीडर मिल रहा था, फिर आप आ गए, दूसरी गलती जो बहुत बड़ी गलती हुई, ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। आप लोगों की जान का ख्याल बिना रखे हुए आपको राजनीति ऐसी सूझी, आपने टीका के खिलाफ बोलना चालू कर दिया जी। कि कोई टीका मत लगाओ। आपके एजेंट जो है मुस्लिम मोहल्लों में जायदा करके ये घूम घूम करके ये कह रहे थे कि कोई मत लगाना, पर पत्नी और पिताजी ने तो लगा लिया है। अब तो लगाना तो पड़ेगा ही। अब ये समझिए आप कि आप ऐसा काम ही क्यों कर रहे हैं। आप एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, फॉर गॉड सेक, आपकी जिम्मेदारी, आप ये सब स्टाइल तो केजरीवाल का है। आपको तो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की तरह बर्ताव करना पड़ेगा। लोगों के घर में मौत हो रही है, हाहाकार मच रहा है, सब लोग ये चाह रहे हैं कि भाई टीका जब मिले, कब हम बिल्कुल इससे फ्री हो जाए, और इस बीच में आप कूद जाएंगे भाई समाजवादी टीका लगवाएंगे। तो समाजवादी टीका वाला लगवाते तो फिर यही नोटों का खजाना निकलता। समाजवादी इत्र लेकर के आ गए। भाई ये काम आपका है, भाई इत्र बेचने का काम रह गया क्या? समाजवादी इत्र, पर किस वजह से? कल आप जो है वो सारे अंडरगारमेंट्स का ऐड करना चालू कर दिए, समाजवादी पैंट तो समाजवादी जीन्स, समाजवादी टी शर्ट, यही धंधा रह गया है नेताओं का। तो इन्होंने अपने, इसको कह सकते हैं कि इमेच्योरिटी की वजह से आप राहुल गांधी के मोड में चले गए कि जहां सारे लोग मजा लेते हैं। आप जिस तरह का आपने, भाई चुनाव है, हार जीत लगी रहती, कोई आसमान नहीं गिर जाता। 2 बार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में रह जाएगी, उससे आसमान नहीं गिर जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी ने परमानेंटली लिखा के ले आया है कि भाई उन्हीं की सरकार रहेगी। चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन हार में किस तरीके से आप विनम्र होते हैं। पिछले बार आप हारे, आपने कह दिया भाई ईवीएम की वजह से हारे, नहीं। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता का फैसला का हम स्वागत करते हैं, सर झुकाकर हम नमन करते हैं कि हमसे कुछ कमी रह गई, अगली बार ये कमी नहीं रहने देंगे। ये मैच्योरिटी होना चाहिए। लोग सीरियसली लेते हैं ऐसे लीडर्स को। तो ये बहुत बड़ा डेंट, और चुनाव से ठीक पहले ये समाजवादी बदबू काफी महंगा पड़ने वाला है। अब ओवैसी से लेकर कई विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता तो मोदी सरकार पर हमलावर है, कह रहे हैं कि नोटबंदी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। अरे भाई, नोट सरकार तो कानून बना सकती है। रेप के खिलाफ कानून है, होता नहीं। चोरी के खिलाफ कानून है, होता नहीं। दहेज के खिलाफ कानून है, होता नहीं। कानून तो अपनी जगह पे है। कानून की डिमेरिट बताइए तब बात समझ में आए, कोई इसके खिलाफ लॉजिक दे तो बात समझ में आए। भाई इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए तो उस तरह के कानून बनाए गए थे, लेकिन फिर भी भाई इस तरह के एलिमेंट्स के लोग जो रहते ही है। आप ये कह रहे हो कि जो लॉजिक है उसको कभी आप अप्लाई करके देखिए कि देश में बलात्कार हो रहा है, चोरी हो रही है, तो आप चोर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, चोरी को कंडेम नहीं कर रहे,
आप ये कह रहे हो कि जो चोरी के खिलाफ जो कानून बना हुआ है, जो बलात्कार के खिलाफ कानून बना हुआ है, वो कानून को हटा दो, वो फेल हो गया। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो ऐसे में ओवैसी साहब के बयान को मैं जरा उलट दूं कि जहां जहां दुनिया भर में शरिया कानून लागू है, वहां पे गैर इस्लामिक काम होते हैं, तो शरिया फेल। क्या आप लॉजिक देते हो? उस लॉजिक को कभी आप उसको रैशनलाइज करके आपको देखना चाहिए। आप लोगों के कंधों के ऊपर करोड़ों लोगों की जिम्मेदारी है। बस चुनाव जीतना है, इसके लिए कोई भी अनर्गल बातें आप करेंगे, ये उचित नहीं है। जी, एक तरफ कैश कांड का खुलासा हुआ, उसके दूसरे ही दिन जिस तरह से आज ये खबरें भी चर्चे में है, पीएम मोदी के कानपुर जाने से पहले रैली में जिस तरह की समाजवादी पार्टी का जो साजिश था वो सामने आया है, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बहुत ही शर्मनाक है और इसको देख करके बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वेल ऑर्गेनाइज्ड ये एक ऑपरेशन था। और ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कैश कांड की वजह से जो राजनीति अचानक से बिल्कुल अलग दिशा की ओर चली गई है, उसको खत्म करने के लिए ये दंगा भड़काने की कोशिश थी। बिल्कुल। मुस्लिम इलाके में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का एक गाड़ी, उसके ऊपर आपने बीजेपी का झंडा लगा दिया, उसके ऊपर आपने मोदी की तस्वीर लगा दी, रैली का बैनर लगा दिया। गाड़ी किसकी? समाजवादी पार्टी की। और वो लोग जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो उसको आते हैं, तोड़ते हैं, वीडियो बनाते हैं और वीडियो को वायरल करते हैं कि देखिए कानपुर में मोदी की रैली में जा रहे लोगों के साथ ऐसा हुआ। इसका रिएक्शन क्या होता? इसका रिएक्शन यही होता, कानपुर कम्युनली बहुत ही चार्ज शहर है, वहां इतिहास में दंगे हुए हैं और खतरनाक। इसका इंप्लीकेशन क्या था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग आ जाए, मुस्लिम इलाका है, वहां पे हिंसा भड़क जाए, दंगा भड़क जाए, फिर आप कह सको भाई भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया। वो तो सीसीटीवी का जमाना है, कैसे इशारा देकर के उसको बाहर बुलाया गया, कहां से गाड़ी आई, ये सारा खुलासा प्रूफ के साथ हो गया। और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई है, इसके ऊपर कोई समाजवादी पार्टी का कोई लीडर आकर के माफी मांगनी चाहिए। आप चुनाव जीतने के लिए दंगा भड़काने के आप इस तरह की साजिश रच देंगे, तो ये बहुत ही शर्मनाक है। एक बात लोगों को समझ में आनी चाहिए, जब परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, आंधी चल रही हो, झंझावात हो, तो स्थिर होकर के खड़ा होना चाहिए कि ताकि आप डगमगाए ना। अखिलेश यादव इस झंझावात को झेलने के बजाय ये जो तिकड़मबाजी लगा रहे हैं, उससे नुकसान ही होगा। लाल टोपी उड़ जाएगी इस आंधी में, ये समझ में आना चाहिए। तभी अमित शाह कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के पेट में दर्द हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल भी आपसे पूछूंगी कि इस पूरे कैश कांड का कनेक्शन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ सामने आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि इसका पूरा जो इस्तेमाल पैसों का होना था वो इलेक्शन में होना था। अगर ऐसा है तो अब तो पैसे पकड़े गए, अब अखिलेश यादव आगे क्या करेंगे? देखिए, जितने पैसे पकड़े गए हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा है। इलेक्शन सिर्फ इतने पैसे में नहीं लड़ जाते हैं, और ये इस देश की त्रासदी है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी हो, बसपा हो, हिंदुस्तान में एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर बन गया है कि कार्यकर्ता भी पैसे लेकर के काम करते हैं। जी, तभी 500 की गड्डियां निकली। यस, कि जहां देना है 500, सारा का रेट 500। तो वो अपने आप में बताता है कि हम किस तरह की राजनीति में फंसे हुए हैं। तो जब आप नोटों के जरिए चुनाव जीतने का पूरा प्लान बनाते हैं, रैलियों में लोग नहीं आते, उसको पैसा दिया जाता है, तो ये हर पार्टी करती है। तो एक तो झटका लगा
लेकिन इससे कहीं ज्यादा जो इम्पैक्ट होने वाला है अखिलेश यादव के ऊपर, वो कि जो गरीब जनता है, जो बैकवर्ड क्लास है, जो दलित हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनकी नजरों में अखिलेश यादव बिल्कुल जो कह सकते हैं कि उनका इमेज खराब हो गया इस केस की वजह से। इसलिए इसका इम्पैक्ट चुनाव पे जरूर हो। और चुनाव अगर पोस्टपोन हो जाते हैं तो मेहनत पे पानी भी फिर जाएगा। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उसमें एक और जो है ये हो जाएगा। लेकिन आपने इसके बारे में चर्चा कर दी तो ये कहना पड़ेगा कि भाई प्रधानमंत्री से वो दोनों चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि आप मन की बात में कहें कि कोरोना का पालन करना है और अगले दिन रैली आप करें, लाखों लोग बिना मास्क के, बिना के सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से पोल खोलते हुए लोग जो है आपकी रैली में आए। ये उचित नहीं है। लोगों की जान प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी सरकार के लिए। इलेक्शन 5 महीने बाद हो, 10 महीने बाद हो, आसमान नहीं गिर जाएगा। इसलिए यूपी हो या बाकी जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, चूंकि तीसरी लहर का खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है सिर पे, इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने। धन्यवाद। तो इन सारे चुनावी वार पलटवार का सार इतना है कि कानपुर से कन्नौज तक करोड़ों की रिकवरी अब तेरा कैश वर्सेस मेरा कैश पर आ चुकी है। हर कोई एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर कर रहा है और बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी ये बन चुका है। इत्र लोग के तहखाने से कैश के साथ करप्शन का जिन बाहर आ चुका है, जो पूरे सिस्टम पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब देखना होगा क्या कुछ नया खुलासा सामने आता है। यूपी के दंगल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का ही चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।